हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत पटेल आपका अपना मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं आपका गेट हंड्रेड विद श्रीकांत में। और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि सीबीएसई ने नया सिलेबस 2020 एंड 21 के लिए रिलीज कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस सिलेबस के बारे में डिटेल से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 9 to 12 के लिए सीबीएसई ने अभी सिलेबस रिलीज कर दिया गया है, जो कि सीबीएसई की वेबसाइट में अपडेट हो चुका है। आपको किस तरीके से सिलेबस मिलेगा ये जस्ट आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए पहले हम लोग सिलेबस चेक कर लेते हैं, फिर उसके आगे की बातें करते हैं। तो चेक करने के लिए हमें मोबाइल की स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आ गए हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर। और सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे। और गूगल को ओपन करने के बाद हम इसमें सर्च करेंगे सीबीएसई न्यू सिलेबस 2020 एंड 21। ये देखिए, ये पहले मैंने सर्च किया हुआ था तो ये सजेशन में दिखा रहा था। आप लोग ये सर्च कर लेंगे सीबीएसई न्यू सिलेबस 2021। और जैसे ही आप ये सर्च करते हैं तो आपको सीबीएसई की वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें आपको जाना है। ये देखिए, ये cbseacademic.nic.in। तो सीबीएसई एकेडमिक की जो वेबसाइट है आप इसे ओपन करेंगे और इसे हम ओपन होने देते हैं। ओपन होने के बाद देखिए ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा, करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 2021। तो जो भी चेंजेस हुए हैं अभी हमारे पास देखिए 9th 10th 11th और 12th का सिलेबस आ चुका है। तो आप इसको ओपन करेंगे। इसको आप ओपन करने के बाद आपको इस तरीके के डायलॉग बॉक्स मिल जाते हैं। इनिशियल पेज, लैंग्वेजेस, मेन सब्जेक्ट, अदर एकेडमिक इलेक्टिव्स। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं आपको अभी मेन सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो आप मेन सब्जेक्ट्स ओपन करेंगे, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। ये आपका 9th और 10th के लिए है। तो जैसे हम मैथमेटिक्स को ओपन करते हैं, अब ये फ़ाइल आपके पास आ जाएगी डाउनलोड होने के लिए। आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद देखिए ये फ़ाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी, मैथमेटिक्स 9th एंड 10th। अब ये देखिए 9th क्लास का हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके सामने, वही 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सारे मार्क्स आपके देखिए वही हैं, है ना। तो इस बार सीबीएसई ने कोई भी चैप्टर नहीं डिलीट कर दिया है कि आपका कोई चैप्टर डिलीट कर दिया जाएगा, बल्कि उसके कुछ सब टॉपिक्स आपको कम किए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपके पास ये सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए। रियल नंबर्स, अलजेब्रा, और अलजेब्रा के देखिए मैं अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन, आपको सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे। इसके कुछ कुछ सब टॉपिक आपको हटा दिए गए हैं इस बार। ये केवल इस वर्ष के लिए है ना। नेक्स्ट ईयर से में भी आपको जो पिछला सिलेबस है वो पूरा का पूरा मिलेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप पहले इसको देख लीजिए। तो ये बात ध्यान रखने की है कि कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं किया गया है। आपको चैप्टर सारे के सारे मिलेंगे यहाँ पर। क्लास 10th में आ जाइए। जैसे कि अभी गेट 100 विद श्रीकांत हमारे चैनल में अभी हमने क्लास 10th का ये चैप्टर पढ़ा है आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये जो अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर है, ये चैप्टर पढ़ा दिया गया है। तो इसके टॉपिक्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 जो है, ठीक है। अलजेब्रिक कंडीशन फॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ये आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाएगी। अलजेब्रिक कंडीशंस क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आपको मिल जाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। ये इतने सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं और रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके डिलीट कर दिए गए हैं। तो आप जब पुराना सिलेबस आप अपनी बुक ओपन करेंगे और बुक से आप ये टॉपिक्स मैच करेंगे, ठीक है। आप एक बार बुक ओपन कर लीजिएगा और ये टॉपिक्स मैच करेंगे आप, तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं और कौन से टॉपिक इस बार रखे गए हैं। तो उस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, मैंने पहले ही बताया 9th क्लास के लिए भी और 10th के लिए भी। कोई भी चैप्टर नहीं हटाया गया है, सारे चैप्टर मिलेंगे।
ट्रिग्नोमेट्री में देख लीजिए आप, प्रूफ है साइन स्क्वायर प्लस ए ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और हाइट्स एंड डिस्टेंस में भी लगभग चीज़ें रखी गई हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं आपके, एक दो टॉपिक्स हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से डिलीट किए गए हैं। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि हमें ये सब किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से ये 9th का हो गया, आप 9th और 10th का हो गया, आप इसी तरीके से 11th और 12th का भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप ये तो कर लेंगे, इसके बाद जब आप लोग वापस जाएंगे, है ना, वही मतलब इसी वेबसाइट को खोलना है आपको और इसी में आपको ये सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11th और 12th के लिए भी मिल जाएगा। इनिशियल पेजेस, एकेडमिक है, रिसोर्सेस हैं, है ना। तो आप यहाँ से ये देखिए एकेडमिक इलेक्टिव्स में ये आपके 11th 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स का हम लोग यहाँ से भी डाउनलोड करते हैं, ये डाउनलोड हो जाएगी फ़ाइल। उसके बाद ये फ़ाइल ओपन हो गई देखिए, और ये आपके सामने सिलेबस आ चुका है। तो ये सारा सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और आप क्या करेंगे, अपनी बुक रखिए और ये सारे टॉपिक्स मैच कर लीजिए और अपने बुक में टिक लगा लीजिए कि कौन से आपको पढ़ने हैं, कौन से आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। जैसे मैं 12th में अभी देखिए रिलेशन एंड फंक्शन चालू किया है हमने, तो रिलेशन एंड फंक्शन में क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सारा दिया हुआ है, यही अभी हमने कंप्लीट किया हुआ है। 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है, ऑलमोस्ट पूरा है। अब यहाँ पर आप देखिए बाइनरी ऑपरेशन हटा दिया गया है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं दिया गया है ना। तो इसी तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, तो आप ये चेक कर लीजिए और अपनी बुक में टिक मार्क ज़रूर कर लीजिए। फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमें इसकी पढ़ाई करनी। तो अब जब आप सिलेबस समझ चुके हैं कि क्या चेंजेस आए हैं और किस तरीके से आए हैं, तो अब हमें ये जानना जरूरी है कि हमें पढ़ना किस तरीके से। देखिए, तो 10th और 12th वालों को तो मेरा सजेशन है कि आप लोग जो न्यू सिलेबस अपडेटेड है, आप अपडेटेड सिलेबस को अपनी बुक में, जैसे मैंने बार बार बताया है कि जो भी चीज कैंसिल कर दी गई है आप उसको बुक में कैंसिल कर दीजिए। जो भी टॉपिक, जैसे 12th में मैंने बताया बाइनरी ऑपरेशन हटा दिया गया है ना। तो जहां पर भी आपके बुक के सिलेबस में बाइनरी ऑपरेशन लिखा हो आप उसको काट दीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा आपकी बुक में कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इस तरीके से 10th और 12th के बच्चे तो ये कर लें। अब आते हैं 9th और 11th के बच्चों पे। तो बच्चों, आपको सबसे मेन बात ये ध्यान रखनी है कि ये सिलेबस 20 और 21 मींस इस वर्ष के लिए चेंजेस किए गए हैं इसमें, क्योंकि आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से जो भी दिक्कतें आई हैं हमारे सामने और स्कूल्स नहीं ओपन हो पाए हैं। अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मे बी 15th of अगस्त या उसके आगे से स्कूल ओपन कर दिए जाएं। तो अगर ऐसा होता है तभी तो ये नया सिलेबस भी आ चुका है उसके लिए हमारे पास। तो उन बच्चों के लिए मेरा ये कहना है कि आप लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ें, क्योंकि इन चीजों की जरूरत आपको इस वर्ष, तो ठीक है आपके एग्जाम्स में इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा सिलेबस, आप निकाल लेंगे, लेकिन जो बच्चे 11th में पढ़ेंगे उन्हीं चीजों का रिलेशन आपको 12th में भी मिलेगा, ठीक है। तो फिर आपको 12th में वो चीजें दोबारा से सीखनी पड़ेंगी, तो हो सकता है कि आपको 11th का भी पीछे का रिकॉल करना पड़े। तो मेरा एक ये सजेशन है कि आप लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ें। आपको इतना टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है और आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं, बाकायदा कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैथमेटिक्स की क्लासेस हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट की हैं, इसी तरीके से कहीं ना कहीं पे साइंस और अदर क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, आप लोग क्लासेस जरूर ले रहे होंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि आप लोग 9th और 11th के बच्चे आप लोग कंप्लीट सिलेबस करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप बोर्ड के एग्जाम्स देंगे तो आपको वहां पर कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। इस सत्र में जब आप जाएंगे 21 और 22 में जब आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है वहां पर, तो वहां पे इसके चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल पे आइए, मैं आपको हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दूंगा कि क्या चीजें रिड्यूस की गई हैं और क्या चीजें आपको नेक्स्ट ईयर जान लेना जरूरी है। अगर नहीं जरूरी होगा तो वो हम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपके लिए आज ये कोट भी लिखा है बहुत अच्छा, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में याद रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को।
तो अगर आपको सफल बनाना है अपने आप को तो आपको इस गाइडलाइन का जरूर उपयोग करना चाहिए। हो सकता है इस वर्ष हमें प्रॉब्लम हुई है, नेक्स्ट ईयर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती तो रहेगी नहीं, है ना। और भगवान न करे ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप लोग पूरा सिलेबस पढ़िए, 9th और 11th के बच्चे, और 10th और 12th के बच्चे जो न्यू अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। और IIT जेईई और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है कि आपके लिए कोई भी सिलेबस अभी तक चेंज नहीं किया गया है, तो आपको तो फिर पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मैथमेटिक्स की क्लास करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।